नमस्कार दोस्तों, इनसाइट 360 विद हेम में आपका स्वागत है। गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिल्ली। क्यों दुनिया का इस समय सबसे पोल्यूटेड शहर दिल्ली है। आज की डेट में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के ऊपर पार हो चुका है, जो कि एक खतरे के निशान पर है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। यह एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है जिससे हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा है और जिस एयर में हम सांस ले रहे हैं वो कैसी है। इस समय दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के भी ऊपर है, जो खतरे के निशान पर है। और अगर ऐसे वातावरण में हम लगातार सांस लेंगे तो इससे दिल और फेफड़ों की गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती है। स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है, खांसी, एलर्जी, सांस लेने तक की तकलीफ हो सकती है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम ओजोन को देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को देखते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को देखते हैं और साथ में PM 2.5 और PM 10 को हम चेक करते हैं, जिससे हम फाइनली यह समझ सकते हैं कि हमारे आसपास का वातावरण किस तरह का है। PM 2.0 और PM 10 ये दो मेजर कैटेगरीज होती है जो कि पार्टिकल्स हवा में उड़ते रहते हैं। ये पार्टिकल मिक्सचर होता है, बहुत छोटे छोटे ऐसे कण और साथ में ड्रॉपलेट्स जो मिलकर हवा में उड़ते रहते हैं। यह मेनली निकलता है व्हीकल से, इंडस्ट्री से, कोल प्लांट से या कोई बायोगैस बर्निंग हो रही है वहां से। और इनका साइज इतना छोटा होता है, जब हम सांस लेंगे तो यह हमारे अंदर लंग्स तक पहुंच सकते हैं, जिससे हार्ट डिजीज हो सकता है, लंग डैमेज हो सकता है और भी कई गंभीर बीमारियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि दिल्ली में इतना ज्यादा पोल्यूशन कहां से आता है। आज की डेट में दिल्ली में लगभग 1.5 करोड़ गाड़ियां रजिस्टर्ड है और इसके अलावा 2 करोड़ गाड़ियां रोज दिल्ली में इन होती हैं और आउट होती हैं, जिससे दिल्ली परिवहन आधारित प्रदूषण का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। और इस धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे कई चीज सूक्ष्म ऐसे कण होते हैं जो निकलते हैं बाहर, जो पूरे वातावरण को और ज्यादा प्रदूषित कर देते हैं। हर साल अक्टूबर से नवंबर के बीच में आसपास के क्षेत्र जैसे पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी फसल के जो अवशेष बचे होते हैं उन्हें जलाते हैं, जिसे अक्सर हम पराली के नाम से जानते हैं, ताकि खेती जल्दी साफ हो सके और ताकि नेक्स्ट जो सीजन की फसल है उसे लगाया जा सके। इससे निकलने वाला धुआं उत्तर पश्चिमी हवाओं के साथ दिल्ली तक पहुंचता है और इससे वहां का वातावरण और प्रदूषित होता है। दिल्ली NCR क्षेत्र के आसपास कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, साथ में कई सारे कोल पावर प्लांट है। यह सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कई तरह का खराब गंदा धुआं बाहर छोड़ते हैं। साथ में दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में कई अनरजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज भी हैं और जब बिजली की कटौती होती है तो ये डीजल जनरेटर का यूज करते हैं, जिससे जो धुआं बाहर निकलता है वो दिल्ली के वातावरण को और ज्यादा प्रदूषित कर देता है। दिल्ली में लगातार मेट्रो, फ्लाईओवर और नई नई बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन के कारण वहां पर इतनी धूल फैलती है और यह धूल पूरी हवा में मिलती है, जिससे PM 10 के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगभग 50% तक बढ़ जाते हैं। जब भी हम दिल्ली में एंटर करते हैं तो हमें कई बार कचरों के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं, जैसे बलसवा और गाजीपुर में। और कई बार ये लैंडफिल साइट्स जो होती है वो आग पकड़ लेती है, जिससे वहां से मीथेन गैस निकलती है, जहरीले पदार्थ निकलते हैं जो हवा के साथ मिक्स हो जाते हैं। साथ में कई झुग्गियां बस्तियां हैं, वहां पर खुले में कचरा को जलाया जाता है, जिससे यह प्रदूषण और बढ़ता है। दिवाली या अन्य त्योहारों के दौरान पटाखों से फूटने से अचानक प्रदूषण का स्तर जो है वो डबल हो जाता है, क्योंकि पटाखों से सल्फर डाइऑक्साइड और कई चीजें जो कण है वो बाहर निकलते हैं, जो कि वातावरण को और प्रदूषित करते हैं। और ठंडे मौसम में यह स्मोक के रूप में जमा हो जाते हैं, जिससे दिल्ली का AQI लेवल और खराब लेवल तक पहुंच जाता है। लेकिन अभी तक हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं, क्या ये दूसरे शहरों में नहीं होता? बैंगलोर में नहीं होता? मुंबई में नहीं होता? हैदराबाद में नहीं होता? हाँ, होता है। लेकिन दिल्ली ही क्यों पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक पे आ जाता है? देखिए, दिल्ली एक स्पाट और निचले इलाके में बसा हुआ एक क्षेत्र है।
यह एक पोल्यूशन के कटोरे की तरह है। जैसे कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से आने वाले जितने भी धुएं या धूलकण जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और ऊपर एक कटोरे में फंस जाते हैं। और जो ऊपर की हवा है वो काफी स्लो है, क्योंकि उत्तर दिशा में स्थित हिमालय पर्वत एक तरफ है और दूसरी तरफ अरावली पर्वत श्रृंखला, जिससे दोनों तरफ से जो हवा की स्पीड है वो काफी कम हो जाती है और जो भी धुआं या प्रदूषण वहां पर दिल्ली के आसपास फैलता है वो काफी लंबे समय तक वहीं रह जाता है, जिससे AQI दिल्ली का और ज्यादा प्रभावित होता है। इसे हम इस तरह से समझेंगे, मान लीजिए एक कमरे में बहुत सारा धुआं है और हमारे पास एक वेंटिलेशन है। जब हम वेंटिलेशन ऑन करेंगे तो वहां से वो धुआं चला जाएगा। लेकिन दिल्ली में क्या है, दोनों तरफ से, एक तरफ से हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरी तरफ अरावली पर्वत श्रृंखला और धुआं बीच में, जिससे यह धुआं काफी लंबे समय तक उस जगह फंसा रहता है और इससे दिल्ली का AQI और भी ज्यादा इंपैक्ट होता है। दिल्ली एक लैंडलॉक क्षेत्र है, मींस इसके आसपास कोई भी समुद्र नहीं है और ना ही इसे कोई समुद्री हवाओं का लाभ मिलता है, जिससे काफी लंबे समय तक ये जो पार्टिकल्स होते हैं हवा में वहीं पर आसपास तैरते रहते हैं और वो भी काफी लंबे समय तक। यहाँ पर हवाएं आती हैं, लेकिन हवाएं कौन सी आती है? राजस्थान के थार मरुस्थल से। जितनी भी सूखी हवाएं दिल्ली तक पहुंचती है ये भारी मात्रा में अपने साथ मिट्टी के कण लेकर आती हैं, जो कि वहां के प्रदूषण को और ज्यादा प्रदूषित कर देती है। साथ में सर्दी में दिल्ली में टेम्परेचर इन्वर्जन भी होता है, मींस टेम्परेचर का उल्टाव, जहां जमीन के पास ठंडी हवा फंस जाती है और ऊपर गर्म हवा की एक परत सी बन जाती है। यह परत एक ढक्कन की तरह काम करती है और प्रदूषक तत्व जो होते हैं वो हवा में ऊपर फंस जाते हैं, जिससे दिल्ली का वातावरण और ज्यादा खराब होता है। मॉनसून के बाद उत्तर पश्चिमी हवाएं जो पंजाब और हरियाणा से आती है वो साथ में अपने साथ पराली का धुआं भी लेकर आती है। साथ ही सर्दी में हवा की गति बहुत धीमी होती है, जिससे हवा में जमा प्रदूषण जो होता है वो हिल नहीं पाता, जिससे दिल्ली पूरी दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर बन जाता है और कई गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है, जैसे कि हार्ट डिजीज, लंग का डैमेज होना। आई होप हमारी सरकार जरूर कुछ ऐसे प्रयास करेगी आने वाले वक्त में, जिससे हम दिल्ली को साफ सुथरा और एयर पोल्यूशन फ्री सिटी बना सके। जय हिंद, जय भारत।